हो हाल बता बई तुम्हें समझा बई, सो चाचा मेरी ध्यान देन की बात। अब मंझा भतीजा दुनिया में अब जिंदा रही है नाई, सोन को कोई जगह ठिकानो रहो है नाई। सो अब कैसे जिंदा बचेगी मंझा राम। हे चाचा, अब माँ मंझा दुनिया में जिंदा नहीं है, इसलिए आप जो खुश होकर के हमें इनाम देना चाहते हो वो दें। राजा प्रथम कहने लगे, हे कल्लू जल्लाद, सबसे पहले रानी के वस्त्र और नैन कलेजे चिड़िया बिछियाएँ हमारी 100 रानी को जाकर के दिखलाओ, फिर जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कल्लू जल्लाद कहने लगो, चचा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अम्मा के कपड़ा लिपटा दे दो, हम इन्हीं को देख के तसल्ली कर लेंगे। और हाल बता बई तुम्हें समझा बई, सो भैया मेरी ध्यान देन की बात। और कल्लू जल्लाद वहाँ से चली भो, और सहुआ रानी ने ढींग पहुँचो जाई। और मौसी मौसी कही के टेरई, और रानी निकल के गई आई। आज कल्लू जल्लाद सबो रानियों के पास में पहुँचा और मौसी मौसी कह कर के टेरने लगा है, तो सहुआ रानी निकल कर के आई। कल्लू जल्लाद कहने लगो, हे मौसी, हमने तुम्हारी बहनी को कत्ल कर दो, अपनी अम्मा को हमने कत्ल कर दो, मार दो। जब वस्त्र चुड़िया बिछिया कलेजे नैन देखे तो कान लगी, और तो सब मंझा कोई है, लेकिन जे नैन जो हैं जो हमें हिरना के जैसे लगी रहे। और जब है रानी का कहन लगी हैं, एक कलुआ साची मोई दिए बताई। और मेरी बहन के नैना बड़े सुरीले, और जे मृग के से नैना लागे मोयाजू। और साची बात बताई दे कलुआ, मैं दारी जार को जान से डारूंगी मारी। ये नैन मेरी बहन मंझा के नहीं हैं, ये मुझे मृग के लग रहे हैं। सो कल्लू जल्लाद कहने लगो, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो एक काम करो, सुनार के घर से एक तराजू मंगाई लो, और एक में अम्मा के नैन रखी और एक में तुम्हारो रखी। अगर 19-20 हो जाए तो हमसे की। सो रानी कहने लगी, हुई लला कोई बात नहीं, हमने तो मजाक करी थी, सतीभाव थोड़ो करी थी, कोई बात नहीं लला, हमारी तो एक ही आँखी है, न तो हमारी दोनों बाजार बंद हुई। आज इस तरीक़ा से कल्लू जल्लाद ने सबो रानियों को विश्वास करा दिया। और उसके बाद में कल्लू जल्लाद जो था, पांचों भैया भंगपुरा को चले जाते हैं, और इधर 100 रानियां बड़ी खुश होती हैं कि 2 रानी मर गई। महल में ढोलक बजती है और नाच गाना होते हैं, और इधर विकट बनी बन बेहड़ झाड़ी में क्या है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और विकट बनिया में याजू मंझा को बीत गओ है एक पाख। और गर्भ की तो पीरा याजू उठी दुखिया के, सो भैया मंझाबो आजू विकट बनिया में गैया सी चिल्लाई। जब गर्भ की पीड़ा से मैया मंझा रोती चिल्लाती है, तो आज भगवान ने देखा, नारद बाबा को भेजा। नारद बाबा चले समुद्र की घाटी पे, वह माता शारदा जुरैया लगा रही थी डुकरिया के रूप में। और नारद पहुँचे, बोले मैया, रानी मंझा वन में गर्भ की पीड़ा से दुखी है, उसे कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है, इसलिए तुम चली चलो हमारे साथ। सो शारदा मैया, वह माता शारदा डुकरिया के भेंस में बैठी थी, बोली, ये लला हमें न ले चलो, अगर तुम हमें ले चलोगे तो जब दुनिया में न जाने कितने लड़वा रह जाइए। सो नारद कहने लगे, अम्मा लड़ू ठीक ही होत। सो कैसे ठीक हो लला? वो ऐसे ठीक होत, 4 मास को महीना लगू हुई, और
भादों की भन्न पत्ती हुई। भौजाई अगर कह दे देवर से एक देवर बांटी भरे ले यो, तो देवर जई हैं जरूर, चाहे रपट भले पड़े। वो एक का धड़ुओ दू चार ठीक होते। औ ज़्यादा अरे बढ़ाबा भैया कौन तऊ बढ़ाबई। औ बेमाता आजू पहुँची वहाँ पे जाई। औ जहाँ पे मंझा रोई रही बिकट बनी मई। बेमाता शारदा पहुँची भैया वहाँ पे जाई। औ संग में तो नारद ज्ञानी भैया आए। औ संग में तो नारद ज्ञानी भैया आए। बेमाता यज मंझा से कैसे भरती जवाब। ए लली चिंता न करियो, अब हम आई गए। औ पहली पीर जाकी हरिलई नारायण ने। औ दूसरी पीर जाकी हरिलई शंकर जी ने। औ तीसरी बेमाता ने हरिलई आजू। औ 33 कोट देवता आई गए। ये मेरे प्यारे भाइयों, आज राजा नल के जन्म का समय है। 33 कोटि देवता आ गए। औ बेल चढ़े शिव भोला आई गए। औ ऐरावत पे चढ़े राजा इंदुर आई गए। औ संघ में अपन परी बोई लाए। औ के बन में भैया मचो है दैया चालू। आज 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर मौजूद हैं। नारद मौजूद हैं, बेमाता शारदा मौजूद हैं, भगवान शंकर मौजूद हैं। ऐसा ही नहीं, आज बेमाता शारदा रानी मंझा को धीरज दे रही हैं। और क्या कह रही? औ नेक कटेटा मेरी बिटिया बांधऊ। अरे नेक कटेटा मेरी धीरिया बांधऊ। कष्ट तेरे सब ही हुई जाई पार। आज बेमाता शारदा डुकरिया के भेष में कहती है, लली धीरज रखो, जब जुरैया को पकड़ लो लली, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे पूत, चिंता न करो। ए लली, हम जब तुम्हारी उम्र में हते तो हमने एक अनाय 17 करे 17। और लली तुम चिंता कते न करो। आज वैसी बातें डोकरी करती जैमा मंझा को कुछ दिल बहन जाए और सब देवी देवता हंसी मनाए रहे। औ इत में जन्म हो गो लड़का को। औ इत में जन्म हो गो लड़का को। सो भैया मेरी ध्यान देना की बात। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इधर सब देवी देवता आ जाते हैं। सब ने अपनी अपनी शक्ति को दिखाया है। और राजा नल का जन्म किस तरीक़ा से वन में होगा, ये राजा नल ढोला जो हम सुना रहे हैं, ये रामायण की ही कहानी है। ये नल पुराण है। और